गन शॉट भी हुए हैं। अच्छा, मुकाबला इनके साथ हुआ है हमारा। अच्छा और मुज़म्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज प्रोग्राम अचानक से आप कहेंगे अंधेरे से शुरू हो रहा है। जी हाँ, अंधेरे से इसलिए है कि हम इस वक्त कुरंगी 4 नंबर थाने में मौजूद हैं और हम बाकी की चीज़ें बाद में बताएंगे। लेकिन पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ गैंगस्टर जो लोग हैं उनकी काफ़ी दिनों से तलाश जारी थी, जो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी में मुलविस थे, मोबाइल छीनना, मारना, औरतों को तंग करना। तो वो लोगों की कुछ लोकेशन इन लोगों को पता चली है, तो हम अब पुलिस के साथ जा रहे हैं और उनको हम कवरेज दे रहे हैं। हम दूर रह के, बहुत दूर रह के, पहले बताऊंगी, हम दूर रह के अपने कैमरामैन आप लोगों से भी कहूँगी कि दूर रह के सिर्फ उनको फोकस करेंगे। अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो भी दिखाएंगे और नहीं होता तो भी दिखाएंगे। यहाँ से लोकेशन कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, हम कौन सी जगह जा रहे हैं ये भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हम इस वक्त कुरंगी थाना 4 नंबर से निकल रहे हैं और उन लोगों की तलाश में पुलिस वाले हैं जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, और हम इनकी तलाश में, क्योंकि ये लोग उनको कैसे पकड़ते हैं हम आपको आज दिखाएंगे। अच्छा, हमने जो मेन लाइट है वो इस वक्त ऑफ की हुई है और हमने एक छोटी लाइट जो कैमरे की उससे थोड़े स्लिंग के लिए हमने ऑन किया हुआ है। आगे आपको मोबाइल पुलिस नज़र आ रही होगी जिसमें हमारा एक कैमरामैन जो है हमारे साथ वो उसमें भी है ताकि वो चीज़ें कवर करता रहे। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लोकेशन पे जाने से पहले हम अपनी लाइव ये वाली भी बंद कर देंगे। पीछे रहते हुए हम कैमरामैन तमाम लोग पीछे रहते हुए इस ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। बताया कि बहुत अरसे से पता चल रहा था कि लोग ऐसी वारदातें कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे, और अल्लाह करे वो पकड़े जाएँ, क्योंकि अब तक मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या लूटा है या कहाँ कहाँ उन्होंने ये वारदातें की है। वो जब अगर पकड़े जाते हैं, जो अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी, हम लोग वहाँ लोकेशन के करीब आ चुके हैं, लेकिन हमने काफ़ी दूर अपनी गाड़ी लगाई हुई है और आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम हो चुका है, सुनसान एरिया हो गया है। और पुलिस मोबाइल आपको नज़र आ रही होगी, अगर मेरे बैग पे नज़र आ रही हो, काफ़ी दूर है हमसे, तो मैं थोड़ा सा करीब जाऊँगी। और गाड़ी की लाइट भी, आप भी ज़िशान प्लीज़ अपनी लाइट आगे रख के ऑफ़ कर दीजिए और लाइट ऑफ़ करो, लाइट ऑफ़ करो, लाइट ऑफ़ करो। आपको मोबाइल नज़र आ रही होगी गाड़ी की, वो पुलिस मोबाइल है। और पुलिस अब जो मेरे ख्याल से गाड़ी से उतर चुकी है। हमने अपने कैमरामैन को सख्ती से बोला है कि दूर रहे और दूर रह के ही सारा कैप्चर करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी होता है तो गोली अंधी होती है और गोली किसी को नहीं देखती है। तो दूर रह के ही सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि मोबाइल वहाँ गई है। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्रिमिनल कुछ लोग हैं जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिनों से उनकी शनाख्त मतलब उनकी चल रही थी तलाश। ये देखा होगा आपने, पुलिस अभी उतर के गई है। मेरे ख्याल से इनको कोई कॉल आई है। मैंने आपको कहा था कि सोहेल खान के पास प्रॉपर कॉल आ रही थी और वो लोग अब इस वक्त स्टैंड बाय हो चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उन लोगों ने घेरा डाल लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ हो चाहती हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने घेरा डाल लिया है ताकि अगर वो लोग यहाँ छुपे हुए भी हैं। और हम लोग अपने लाइट को भी ऑफ़ करके, तुम लोग पीछे रहो, ज़्यादा आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, ज़्यादा आगे नहीं जाओ। आपने सुना होगा कि भी फायरिंग की आवाज़ आपको आई थी। अब ये गन शॉट भी हुए हैं। अच्छा, मुकाबला इनके साथ हुआ है हमारा। अच्छा। और इसमें ये है कि 2 इनके साथी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, 2 साथी इनके ज़ख्मी हुए हैं और तीसरा जो है इनका सही हालत के अंदर हमारे पास गिरफ्तार है। अच्छा। और 2 साथी इनके ये ज़ख्मी हुए हैं। और इस्लाम देखिए जी, सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि हमें इतला मिली है 3 से 4 क्रिमिनल्स की। अच्छा। जो मोटरसाइकिलों के ऊपर हैं और किसी वारदात की नीयत से यहाँ घुसे हुए हैं। तो ये हमने इनकी सरकूबी की है, इनके पीछे लगे हैं और इनको जो है वो ये गन शॉट भी हुए हैं। अच्छा, मुकाबला इनके साथ हुआ है हमारा। अच्छा। और इसमें ये है कि 2 इनके साथी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, 2 साथी इनके ज़ख्मी हुए हैं और तीसरा जो है इनका सही हालत के अंदर हमारे पास गिरफ्तार है। अच्छा। और 2 साथी इनके ये ज़ख्मी हुए हैं पुलिस की गोलियों से। ये देखें आप, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सेफ्टी रखें अपनी। अच्छा, 2 लोगों को, ये 2 लोगों को जो है वो गोली लगी है। ये ज़ख्मी हालत में इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, लोगों को यहाँ लूट मार करते हैं लोगों के साथ। तो कोई नाम है इनका? नाम अब तक इनके नामों का भी पता नहीं चला है। अच्छा। इनके नाम इनसे मालूम कर लेंगे अभी। अच्छा, मैं आगे चलती ये हूँ। तीसरा इनका साथी है। ये तीसरा इनका साथी है। तीसरा इनका साथी है जो इसको भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसको कहीं गन शॉट नहीं लगा है। अच्छा, ये गिरफ्तार है। तो अब यहाँ से जिनको अभी बस इनको अभी शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल, इनको ज़ख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और इससे मैं लेके जाऊंगा थाने लेके जाएंगे। थाने लेके जाएंगे। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो 2 हैं, उनको एम्बुलेंस, इनको ब्लडिंग हो रही है। इनको जो है वो हॉस्पिटल जो है फौरी तौर पे शिफ्ट करना है। मैंने एम्बुलेंस कॉल की है। रुकना ज़्यादा सेफ जी हाँ, बिल्कुल। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। जल्दी से इन लोगों को शिफ्ट करें। इन दोनों को हॉस्पिटल एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट किया जाएगा और उस बंदे को पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है। वहाँ जाके
सारी जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ बोला नहीं जा रहा। जो सूरत ऐसी होती है उसको देखने के बाद अजीब हो जाता है बंदा, और यही इनको सल्यूट करती हूँ कि ये लोग ऐसी जगह पे जा के कार्रवाई करते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमूमन ये होता है कि इनके कुछ साथी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, अच्छा। इसलिए आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो इनका मुकाबला करते हैं, काम करते हैं। सर आपने कहा था इसी वजह से हम काफ़ी दूर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल बिल्कुल देखिए, भी सेफ्टी ज़रूरी है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा पीछे ज़रूरी गाड़ी है। लगाई थी। अच्छा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतनी अंधेरा है और हमारी जो लाइट पड़ी आंखों में, उसके बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि रास्ते कैसे मंगवाएं। वो साबुत वाले को ले आओ, थाने ले, इसको थाने शिफ्ट करो, लेकर आओ से, ले आओ से, बिठाओ गाड़ी के अंदर, गाड़ी में बिठाओ से। जी जी। अच्छा जी, गाड़ी में बिठाओ, उस बंदे को लेके बिठाओ गाड़ी में। अभी इसको अरेस्ट किया है। ये बिल्कुल इसको गोली नहीं लगी, लेकिन दो लोगों को गोली लगी, उसको एम्बुलेंस में भेज दिया गया। इसको हम थाना लेके जा रहे हैं। इनको थाने में शिफ्ट कर रहा हूँ और बाकी जो 2 जख्मी इसके साथ ही हैं मुलजिम, वो जाएंगे जिना हॉस्पिटल दूसरी गाड़ी के साथ, एम्बुलेंस उसके साथ है। जी जी, हम लोग पहुँचते हैं इनके साथ, पीछे पीछे उसको बिठा दिया गया है। अच्छा जी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरी कार्रवाई आपके सामने थी, किस तरीके से उन लोगों को पकड़ा गया था और 2 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में, एक बंदा जिसकी निशानदेही पे एक चौथे बंदे को पकड़ा गया है। सर ने पूरी टीम दोबारा से भेजी थी और वहाँ से इस लड़के को पकड़ा गया, इसका नाम किया है, क्या क्या इसने किया है अपने मुंह से बताता है, वो ज़रा हम उससे भी सुनते हैं। और मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा डिटेल आप भी बताएं, कहाँ से इसको आप लोगों ने अरेस्ट किया है? थैंक यू। असल में कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि इसके 3 साथी इसके हमने गिरफ्तार किए थे। जी जी। ये उनका चौथा मफरूर साथी है, नाम है इनका साहिल। इसके बारे में हमें इंट्रोगेशन के अंदर बताया गया था कि ये कोरंगी नंबर 5 के ऊपर पार्क है, उसके पीछे गली के अंदर ये मिल जाएगा। इस इत्तला के ऊपर मैंने अपनी टीम को जो है रवाना किया है, इसको वहाँ से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके अब यहाँ लेकर आए इसे। चले जी, इसको मज़ीद इंट्रोगेशन अभी इससे जारी है कि क्या किया है। अच्छा मुझे अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सैयद साहिल शाह। हाँ, सैयद साहिल शाह। तुम्हारा नाम सैयद हो तुम, सैयद साहिल शाह जी। कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल। जो तुम्हारे दोस्त थे उनकी उम्रें क्या थी साथियों की? यही 24-25 एक की 32 साल है। आबिद है। हाँ। और क्या नाम है, बासित और इरफान। अच्छा साहिल जी। कितने अरसे से तुम लोग सब मिलके काम कर रहे हो? ये कुछ टाइम हुआ भाई। कुछ टाइम कितना? ये 5-6 महीने हुए। तो ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें ये चोरियां करनी पड़ी, डाके डालने पड़े, लोगों को लूटना पड़ा? भाजी हालात की वजह से बस। हालात की वजह से तुम किसी को लूट लोगे? तुम्हें असला किसने दिया? असला सर्वर देता था। सर्वर कौन है? ये बिलाल कॉलोनी में रहता है। क्या करता है? मंशियात बेचता है। तुम लोगों ने कितने में लिया उससे असला? वो ग्रुप चलाता था लड़के। ग्रुप चलाता था, तो आपने असला क्या कह के लिया? हिस्सा दोगे, पैसे दोगे? नहीं हमने नहीं, वो क्या नाम है उसका, हाँ, अच्छा नाम, मॉडल में रहता है एक निसार भाई। मॉडल कॉलोनी जी। निसार, अच्छा। हाँ, वो उनके कज़न है, उनके थ्रू उनसे लिंक हुआ था, तो फिर वो सामान उनको देते थे। हाँ हाँ। तो वो हमारे साथ जाता था। अच्छा, क्या क्या मिला है इनके पास है? इनसे मोबाइल मिले, 7-8 मोबाइल हैं जो छिने में। अच्छा। और पिस्टल बरामद हुई है। और बाकी इनके जो 3 साथी थे उन्हें जो मुकाबले में गिरफ्तार किया है, उनसे 5-6 मोबाइल मिले थे, 2 पिस्टलें मिली थी। अच्छा, ये सारे जो सामने चीजें नजर आ रही है, मोबाइल जो सामने नजर आ रहे हैं, मतलब वो जी, सब थे? सब इनसे बरामद हुए, सब छिने हुए मोबाइल हैं और कैश 2000 रुपये इनसे बरामद हुए। निकले होंगे वारदात पे, जी, तो आप लोगों को वारदात पता चल गया? बिल्कुल। इनको लिए, ये पूरी इनकी टीम है, तो जिसमें से 4 बंदे तो भी हमने ले लिए हैं। साहिल, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, मतलब आपकी कोई एज भी इतनी नहीं है, मुझे तो तुम्हें देखते, जब मैंने इंटरव्यू से पहले तुम्हें देखा, तुम्हें मतलब तुम्हारी आंखें खुली हुई थी और फेस मुझे नज़र आ रहा था, मुझे तुम्हें देख कर तरस आ रहा था। तुम छोटी सी एज के लड़के हो जी। घर में बहन भाई है? सिर्फ बड़ा मैं हूँ। तुम सबसे बड़े हो? जी। बाकी छोटे हैं? जी। अब सोचो घर वालों का क्या हाल होगा? पीछे वालदे और बहनें हैं बस। वालदा और बहनें, बहनों के लिए क्या छोड़ा तुमने? उनके ऊपर कितने ताने होंगे कि चोर की बहन है। तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या है? पता है? नहीं पता चोर का अंजाम क्या होना चाहिए? बुरा होता है ना जी। अब तुम्हारे को सजा होगी, तुम्हारे साथ जितना तुमने लोगों को तकलीफें दी हैं, तुमने लोगों को लूटा है। कहाँ लूटा है वैसे? मॉडल में। मॉडल कॉलोनी? जी। मॉडल कॉलोनी में किसको लूटा था?
काफ़ी मेमन कोट वाले रोड पे। और कैसे लूटते थे? लूटने की कैसे वारदात करते थे? मॉडल कॉलोनी तो मतलब मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, कैसे वारदात करते थे? आगे हम लोग बैठे होते थे बाइक पे, ठीक है। पीछे वो आबिद वगैरह साथ होते थे, निसार भाई, वो लोग उतर के लेते थे उनसे। उतर के लेते थे, गन दिखाते थे, लूट लेते थे? जी। कभी किसी ने कुछ मुजाहिमत की? नहीं की। अच्छा, कभी कोई फायर किया? नहीं। बस गन दिखाते थे, लोडेड होती थी गन? जी, चैम्बर मारते थे वो लोग। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था इस काम का नतीजा कितना बुरा है? आज तुम जिस अजाब में आने वाले हो, जो तुम्हारे पर सज़ाएं होनी है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होनी है, तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगियाँ ख़राब होनी है। साहिल, बस गलती होगी मैडम। गलती हो गई मैडम, बस जितने भी लोग पकड़ते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितने मुश्किल से लोगों ने कार्रवाई की है। पुलिस को मैं इसलिए अप्रिशिएट यहाँ पे इसलिए भी करती हूँ कि अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती। ये अपने मुंह से मान रहा है, ये कोई डमी नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये ओरिजिनल क्रिमिनल है जिसने मॉडल कॉलोनी और मुख्तलिफ जगहों पे वारदातें की। अपने लोगों को भी बताया, अपने दोस्तों को भी बताया कि कौन कौन किस किस तरीके से रोकता था और लूटता था। अच्छा जी, मैं इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि जितने क्राइम बढ़ चुके हैं वो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे होगी। और तो पहले तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ज़रा बताएं कुरंगी की क्या सूरत हाल है सर? और जी कुरंगी की सूरत हाल ये है कि हालात वाक़या जो हैं वो आपके सामने हैं। छीना झपटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसी की भी जान इज़्ज़त माल महफूज नहीं है। लोग घरों में भी घुस के मारा जा रहा है लोगों को। तो उसमें हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें आंखें खोल के रखनी चाहिए और जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसे वो अदा करें। उसमें सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, ख़ास करके पुलिस भी है हमारी मुकामी, तो ये आंखें खोल के रखें। पुलिस काम नहीं कर रही अपना? बस जनाब, काम जो हो रहा है वो कर तो रहे हैं लेकिन वो खाना पूरियाँ हो रही हैं। कोरंगी के हालात बेहतर तब तक नहीं हो सकते जब तक आवाम अब घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब हमें जो है ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पुलिस की तरफ देखते हैं आवाम। आप क्या कहते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा कि हम खुद मार दें लोगों को? नहीं, खुद तो ज़ाहिर सी बात है। अब बात यह है कि असला हमें दे दें, हम खुद अपनी प्रोटेक्शन और हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इस वक्त बिज़नेस तो ये कंडीशन है कि रात को देर से लोग बाहर निकलने के लिए सोचते नहीं और जल्दी जल्दी का अपना अपना कारोबार वाइंड करके अपने घरों की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा देर होगी और वो दुकानों पे जो उनसे लूट मार शुरू हो जाती है। अब तो घर सेफ नहीं है, दुकानें तो दूर की बात है। दुकानें और वही लड़के हैं आजकल जो छोटे छोटे उम्र के, हाँ छोटे छोटे बच्चे जो उनसे वो मुख्तलिफ जगह पे वारदातें कर रहे हैं। और लोग कोरंगी में मैंने सुना है कि नशा बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। मेरे ख्याल से नशा इसलिए आम हो गया है कि बच्चे नशा करें और डकैतियाँ करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि मंशियात पे काबू पाना चाहिए। आइस का नशा इतना ख़तरनाक नशा है कि वो जो लड़के छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और करने के बाद उनको अपनी जान का ख़तरा नहीं है और दूसरे की जिस वक्त वो लूटने लगते हैं, ज़रा सा कोई बात करता है वो उसको मार देते हैं। चले मैं आगे चलती हूँ, यहाँ लोगों और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या बोलेंगे कुरंगी के हालात में? कुरंगी हालत ऐसे ही ख़राब है भाई। ऐसी खराब है? कमाई कैसी हो रही है? कमाई तो है नहीं बेटा, हुआ सब जो चलाता है उससे भी छीन के चले जाता है। अच्छा, जो कमाता है उससे भी छीन के चले जाता है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। यहाँ पे भाई मुझे देख के रुके। अस्सलाम वालेकुम। जी भैया, जल्दी से बताओ आपके एरिया का क्या हाल है इस वक्त? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मुश्किल में। स्ट्रीट क्राइम के बारे में किसी भी जगह पे कहीं पे भी रोक लेते हैं ये लोग, किसी टाइम पे भी। आपके साथ अल्लाह ना करे कोई? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं। बहरहाल हमारे इलियास गोड में तो और ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है, वहाँ पे तो बाइकें वगैरह भी छीन लेते हैं। जी, कोरंगी नंबर से मेरे साथ वाक़या हुआ है। मेरा मोबाइल लिए जाए, आईफोन। ओह माय गॉड, कब हुआ ये? अभी परसों ही हुआ है मेरे साथ वाक़या। तो तुम पैदल आ रहे थे? नहीं, सेंटर के हम बाइक पे आते हैं, मतलब आइस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम जा रहे थे इसलिए वो जो लड़के थे आके उन्होंने गन दिखाई या? जी, उनके पास गन थी और हेलमेट लगाया हुआ था। हेलमेट लगाया हुआ था। जी। कितने मोबाइल गए? मेरा एक ही गया मोबाइल और पैसे गए। पैसे भी गए? जी। देखें, थाने कंप्लेन कराई? नहीं मैम, थाने में जाते हैं तो कहते हैं जी आपको हो जाएगा, ये वो मिल जाएगा। तो कंप्लेन कराओ ना, जाओ जाके बोलो। मैम पहले भी गए हैं, पापा के मोबाइल बाइक छीने, तो फिर कहते हैं हम आपको बुला लेंगे कॉल करके, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। देखिए, पुलिस वालों की कारकर्दगी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, वहाँ वो पॉजिटिव दिखाते हैं। अब ये आप लोग खुद समझ लें कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, लेकिन ये बच्चे का मोबाइल 2 दिन पहले स्नैच हुआ है।